अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं अडोबी लाइटरूम। अब अडोबी लाइटरूम को सीखने का हमें जो मेन मकसद होना चाहिए वो ये कि हमें इसके कलर जो है ना वो समझ आ जाए कि हम किसी भी तस्वीर के अंदर या किसी भी वीडियो के अंदर किस तरह से कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को कलर सीखने की इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है कि जब हम किसी वीडियो एडिटर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हमारा फोकस ज़्यादा वीडियो एडिटिंग के अंदर होता है, लेकिन हमें जो वीडियो के अंदर भी कलर्स को करेक्ट करना ज़रूरी होता है। तो उन स्किल को पूरा करने के लिए जो है ना आप लोगों को अडोबी कोई भी ऐसा टूल आना ज़रूर चाहिए जिसके अंदर आप जो है ना कलर्स की एडजस्टमेंट कर सकें। ठीक है, और मुझे लगता है कि अगर हमने ये सब चीज़ें कवर करनी है या सिर्फ आपने फ़ोटो एडिटिंग के अंदर ही अपना करियर बनाना है तो फिर आप लोग बेस्ट आप जो है ना अडोबी लाइटरूम से स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं, आप उनको भी उठा सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं ये सारी चीज़ें कवर करना चाह रहे हैं तो सबसे बेस्ट जो है ना हमारा अडोबी लाइटरूम है। जब हम मोबाइल के अंदर अडोबी लाइटरूम ओपन करते हैं तो ये हम पोर्ट्रेट के अंदर भी खोल सकते हैं, लैंडस्केप के अंदर भी खोल सकते हैं। तो मैंने इसको जो है ना लैंडस्केप के अंदर ही रखना है क्योंकि इसके अंदर एक तो हमारी वीडियो पूरी आती है यूट्यूब की वीडियो के हिसाब से, और दूसरी चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियरली सारी चीज़ें समझा सकता हूँ। यहाँ पे आपको 3 डॉट्स मिलते हैं, इसके ऊपर टैप करते हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ पे जिस आईडी के साथ हमने बाय किया होता है या लॉगिन किया होता है यहाँ पे हमें वो आईडी नज़र आ रही होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पे अकाउंट नज़र आ रहा है कि अकाउंट अभी हमारा लॉगिन है। ठीक है, अगर डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो मैं इसको डिलीट अभी नहीं करूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रीमियम फीचर है, जैसा कि मैंने प्रीमियम बाय किया हुआ है, तो आप लोग भी जब इसको बाय कर लेंगे तो आपके पास भी यहाँ पर जितने भी फीचर्स आपको शो कर रहे हैं वो सारे आपके ओपन हो जाएंगे, आप उसको अडोबी लाइटरूम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे है अर्ली एक्सेस, मीन्स कि आपको जो अडोबी लाइटरूम जो है ना वो आपकी मतलब किस कौन कौन सी चीज़ें एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता, या जो सी चीज़ें इस्तेमाल करे वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे क्विकली एक्शन है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कस्टम है, यहाँ पे फिर HDR कैप्शन मोड है। ठीक है, ये चीज़ें इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें आपने वही रहने देनी है, इसको आप लोगों ने चेंज नहीं करना। ठीक है, प्रेफरेंसेस के अंदर आते हैं, यहाँ पे इनेबल ऑटो मोड है, अगर ये ऑटो होगा तो आप लोगों ने इसको ऑफ कर देना, ऑन नहीं करना है। ठीक है, इसको मैं बैक आ जाता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको मैं ऊपर टैप करता हूँ तो यहाँ पे ऑटो मोड के अंदर हमें यहाँ पे बता रहा है कि आपकी डिवाइस की जो मतलब वो वाली चीज़ें जो है ना खुद ब खुद इसके अंदर इंपोर्ट हो जाया करें। ठीक है, हम जो है ना मैनुअली करेंगे, मैनुअली बेस्ट होता है। पीपल व्यू ये उस वक्त काम आता है जब हम अपने प्रीसेट्स जो है ना अडोबी लाइटरूम के अंदर डालें, उस वक्त जो है ना इस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। बकाया इसके बाद फ़ोटो इंपोर्ट ऑप्शन है, इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे आपने बाय डिफ़ॉल्ट करना है। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई चीज़ आपने यहाँ पे चेंज है तो आप जो है ना इसको दोबारा अडोबी डिफ़ॉल्ट कर दें तो बेस्ट रहेगा। नीचे आके आपने ऐड कॉपी राइट में ना अपना नाम लिख देना है, जैसे मैंने यहाँ पे कासिम BDG लिखा हुआ है। तो मीन्स के इस जो भी हम यहाँ से तस्वीर एडिट करेंगे तो वो तस्वीर कोई भी यूज़ करेगा उसके जो बैकएंड में मेटा डाटा होता है ना उसके अंदर हमारा नाम ज़रूर आता है। बाय चांस हमने कोई ऐसी चीज़ जो है ना इसमें एडिट किया है और मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वो वाली तस्वीर किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना पोस्ट ना की जाए, तो मैं उस के ऊपर जो है ना इस मेटा डाटा के ऊपर मैं ना कॉपीराइट लगा सकता हूँ ताकि मेरी चीज़ों को कोई इस्तेमाल ना कर सके। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है कंटेंट, ये जो है ना हमारा अभी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो अपने प्रीसेट्स वगैरह अपलोड करते हैं। यूज़ सेलुलर डाटा, ठीक है, इसको भी हम ऑफ रखते हैं। और इसके बाद वापसी आ जाते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे व्हाट्स न्यू के अंदर जो भी अडोबी लाइटरूम के अंदर न्यू फीचर्स आती हैं वो आपको यहाँ पे बताता है कि हमने ये वाला फीचर अडोबी लाइटरूम के अंदर लेके आए हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे अडोबी अबाउट लाइटरूम के बारे में यहाँ पे आ रहा है। जैसे मेरे पास अभी जो है ना 10.8.3 वेरिएंट चल रहा है। ठीक है, तो ये तकरीबन 2014 से मिलकर ये काम कर रहा है और 2025 तक अभी चल रहा है अडोबी लाइटरूम। इसके बाद हम यहाँ से बैग आते हैं। बैग आने के बाद हमारे पास यहाँ पे लोकल स्टोरेज है, जो हमारी मोबाइल की स्टोरेज होती है वो यहाँ पे बताता है कि कितनी यूज़ हो गई है और कितनी इसने अभी फ्री रखी हुई है। हेल्प एंड सपोर्ट है, अगर आपने बाय किया हुआ है और कहीं पे आपको इशू आ रहा है तो आप यहाँ पे जाके
हेल्प एंड सपोर्ट के अंदर जाकर उनसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। याद रखिएगा, अगर आपने कहीं और से डाउनलोड किया हुआ है तो फिर आपका यहाँ से करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इसको रेटिंग देना चाहें तो हम यहाँ से प्ले स्टोर के ऊपर रेटिंग भी दे सकते हैं। मैं यहाँ से बैक आया तो मैंने इसको रेटिंग अभी नहीं देनी, ठीक है। ये तो हमारा हो गया मेन्यू के बाद हमें यहाँ पे ऊपर 3 डॉट्स नजर आते हैं। इसके अंदर वो कहता है कि आपका जो डाटा है, मीन्स के मैंने आज इसके अंदर एडिटिंग की, कल की, 1 महीने तक की, फिर मैंने 1 साल तक की, तो वो जो डाटा है वो आपका किस तरह से बल्कि सूट आउट हो, ठीक है। डे के हिसाब से हो, मंथ के हिसाब से हो, ईयर के हिसाब से हो, नन हो, ठीक है। इसका मैं आपको चीज़ बताता हूँ। अगर आप डे कर देंगे ना तो यहाँ पे आपको जैसे 26 फरवरी 2025 थी मेरी, कल आज की डेट आ रही है, तो यहाँ पर बल्कि आज का आ गया काम, इसके भी नीचे जो मैंने 25 को किया वो यहाँ पर काम आ गया। इस तरह से हमारा जितना भी काम होता है वो सारा हमें यहाँ पे डेट वाइज शो करता है। अगर मैं यहाँ से ईयर के अंदर कर दूंगा तो पूरे साल का एक फोल्डर बनेगा, अगर मैं मंथली कर दूंगा तो पूरे मंथ का एक फोल्डर बनेगा, ठीक है। डे बाय रखें तो मेरे लिए ईजी होता है काम ढूंढना, पता हो कि इस दिन मैंने काम किया तो मैं उस डे को उठा के वहां से काम देख लेता होता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर है, आप फिल्टर लगा सकते हैं अभी आपको कौन से वाला डाटा चाहिए। ये फिल्टर है, तो फिल्टर के अंदर ये होता है कि आपने फिल्टर लगाने का आपको कौन से वाला डाटा चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे जो है ना सिर्फ रॉ को क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ करता हूँ सिर्फ रॉ फॉर्म के, मेरे पास एक ही पिक्चर इसके अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। अगर मैं रॉ को खत्म करके वीडियो के अंदर कर देता हूँ तो वीडियो के अंदर मेरे पास यहाँ पे ये कुछ वीडियो पड़ी हुई है। इसके बाद यहाँ पे मैं जो है ना इन दोनों को खत्म करके मैं जेपीजी और पीएनजी जो इमेजेस हैं उसके ऊपर ले आता हूँ, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ वही शो करेंगी। तो हम यहाँ से फिल्टर भी लगा सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, उस लिहाज से आपने फिल्टर लगा लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है सॉर्ट आउट का। इसके अंदर जैसे हम टैप करते हैं तो वो हमारा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हमारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देता है। अभी जो हमारा ऑप्शन ओपन था वो हमारा गैलरी था। इसके बाद हम लाइट रूम के अंदर आ जाते हैं। लाइट रूम के अंदर आपको वो वाले प्रोजेक्ट शो करेंगे जिसके ऊपर आपने काम कर लिया है, ठीक है। जैसे मैंने ये इसको दोबारा मैंने क्लीन करके दोबारा इसका ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, तो इसके अंदर यहाँ पे ये कुछ प्रोजेक्ट अभी पड़े हुए हैं जो मैंने एडिट किए हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर वो आ गए हैं। जो भी आप लोगों ने काम किया होगा वो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा कि आपने इस इमेज पे काम किया होगा। इसके बाद लास्ट के अंदर हमें यहाँ पे नजर आता है कम्युनिटी के अंदर क्या है कि हम यहाँ पे कम्युनिटी के ऊपर टैप करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी ऐसे प्रीसेट्स मिल जाती हैं, हम उनका प्रीसेट्स भी बना सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे लोगों ने अपनी पिक्चर्स वगैरह अपलोड की होती हैं एडिट करके, ठीक है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि इस पिक्चर को उन्होंने किस तरह से एडिट किया हुआ है। और ऊपर उन्होंने यहाँ पे कुछ फोल्डर भी बनाए हुए हैं, जैसे फॉर यू के ऊपर ये वाली पिक्चर्स हैं, ठीक है। फीचर्ड के अंदर ये हैं, न्यू के अंदर ये हैं, ठीक है। इसी तरह से जो मैंने फॉलोइंग की हुई है, जो मेरी फॉलोइंग है उनकी ये है, और यहाँ पे इस तरह से फोल्डर बने हुए हैं। तो अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लाइट रूम के अंदर आ जाता हूँ। तो जैसे ही आऊँगा तो यहाँ पर मुझे 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक मुझे यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है गैलरी से पिक्चर लेके आने का, दूसरा मेरे पास यहाँ पे आ रहा है कैमरे से पिक्चर लेने का, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ से फोटो के अंदर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारा गैलरी ओपन हो गई है। तो हम यहाँ से जो है ना अपनी पिक्चर्स वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे किसी खास फोल्डर के अंदर चीज़ें पड़ी हैं तो मैं यहाँ से टैप करके फोल्डर को चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। एल्बम के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे हमारे एल्बम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है ना सॉर्ट आउट करके आपकी जो भी पिक्चर वगैरह है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वो अपनी इसके अंदर लेकर आ सकते हैं। यहाँ पे जो है ना कैमरे का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। कैमरे के ऊपर जैसे ही मैं टैप करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमें कहेगा कि क्या आप कैमरा को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो मैं इसको परमिशन दे देता हूँ, यस, ठीक है। अब जो है ना हमारा ओपन हो जाएगा। जैसे हमारा कैमरा ओपन होगा तो अब कह रहा है कि आप जो है ना यहाँ से पिक्चर ले सकते हैं, ठीक है। आपने जो भी पिक्चर लेनी हो आप यहाँ से ले सकते हैं। लेने के बाद जो है ना उसको आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये एक अच्छा पोस्ट बना हुआ है तो मैं इसके यहाँ से पिक्चर भी क्लिक कर लेता हूँ ताकि मैं इसको एडिट कर सकूँ। तो ये हमारी यहाँ पे क्लिक हो चुकी है। इसके बाद इसकी थोड़ी सेटिंग है, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि इसके कैमरे की हम किस तरह से सेटिंग करते हैं। तो जस्ट मैं अभी जो है ना इसी पिक्चर के ऊपर टैप करके इसके चेक कर लेता हूँ कि मेरी पिक्चर कैसी ली गई है। मैं इसको बैक करता हूँ। जैसे ही बैक करूँगा हमारी यहाँ पे पिक्चर आ गई है, इसके ऊपर मैंने टैप किया एंड ये हमारा लाइट रूम के अंदर ये पिक्चर ओपन हो चुकी है। तो इसके बाद जो हम जो नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि हम इसको ये वाला इंटरफेस जो हमारा एडिटिंग वाला है वो उसके अंदर कौन कौन से टूल हैं, एंड देन तकरीबन इसकी कोशिश करूँगा कि कम टाइम के अंदर इसको सारा एक्सप्लेन करूं और इस तरह से एक्सप्लेन करूं कि अगर आपने बाद में वीडियो एडिटिंग के अंदर जाना है या आपने जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जाना है या आपने जो
फ़ोटो एडिटिंग के अंदर जाना है, आपको हर लिहाज से कलर्स के ऊपर जो है ना, और कलर्स के एडजस्टमेंट के ऊपर मैं यहाँ पे बताऊंगा हम कलर्स को किस तरह से एडजस्ट करते हैं। हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि अडोबी लाइटरूम को किस तरह से चलाते हैं, हमने जो कलर की थ्योरी है ना उसके ऊपर फोकस करना है कि हमने कलर्स को किस तरह से एडजस्ट करना होता है किसी भी तस्वीर के अंदर या वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।